नमस्कार। व्हाट्सएप पर कभी कोई फाइल आई है ऐसी जो देखने में तो बड़ी नॉर्मल सी लगे। आज हम एक ऐसे ही खतरे की बात करने वाले हैं। एक छोटा सा दिखने वाला मैसेज जिसके पीछे एक बहुत बड़ा बहुत खतरनाक जाल छिपा हुआ है। चलिए इस पूरे डिजिटल धोखे की परतें खोलते हैं। अब देखिए, ये तो बहुत कॉमन है ना। व्हाट्सएप पर अचानक एक मैसेज आता है, लिखा होता है RTO चालान.apk। देखते ही लगता है अरे कोई ट्रैफिक चालान आ गया, और बस इसी हड़बड़ी में, इसी टेंशन में एक्शन लेने का मन करता है, और स्कैमर्स को बस इसी एक मौके का इंतजार होता है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक छोटी सी फाइल से आखिर क्या ही हो जाएगा, कितना नुकसान हो सकता है। यकीन मानिए, इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। बस एक छोटी सी गलती, एक क्लिक, और पूरी की पूरी डिजिटल लाइफ दांव पर लग सकती है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि स्कैमर्स ये नकली मैसेज का जाल बिछाते कैसे हैं, जिसमें कोई भी आसानी से फंस सकता है। और ये मत समझिए कि ये सिर्फ एक ही तरह का मैसेज है। नहीं, स्कैमर्स बहुत चालाक हैं, वो अपनी तरकीबें लगातार बदलते रहते हैं। इसीलिए इनके अलग अलग रूपों को पहचानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। देखिए, स्कैमर्स अक्सर ऐसे नामों का इस्तेमाल करते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं, जैसे SBI रिवॉर्ड पॉइंट या PM किसान योजना। अब ऐसे नाम देखकर कौन शक करेगा, है ना। ये सब हमारे भरोसे का फायदा उठाने की एक बहुत सोची समझी चाल है। और ये हमले सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये सच में लोगों के साथ हो रहा है। जैसे एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने लिखा, फ्रेंड मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया था कल, लेकिन अब रिकवरी कर लिए है। ये दिखाता है कि खतरा कितना असली है, कितना पास है। तो अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर इन फाइलों के अंदर ऐसा क्या छिपा है? इससे साइबर की दुनिया में और मजे की बात तो ये है कि सरकारी एडवाइजरी में भी एंड्रॉयड गॉड मोड कहा गया है। आखिर ये है क्या? सबसे पहले ये समझते हैं कि ये APK फाइल होती क्या है। इसका पूरा नाम है एंड्रॉयड पैकेज किट। ये वो फाइल है जिससे एंड्रॉयड फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल होते हैं। इसको ऐसे समझिए कि आप गूगल प्ले स्टोर के मेन गेट से नहीं, बल्कि किसी अनजान अंधेरी गली से कोई ऐप अपने फ़ोन में ला रहे हैं। तो असली खेल क्या है? मतलब एक ऐप इंस्टॉल करवाकर ये स्कैमर्स आखिर ऐसा क्या कर लेते हैं जो इतना इतना खतरनाक है? इसका जवाब छिपा है एक्सेसिबिलिटी परमिशंस में। सोचिए, ये ऐप के फोन की एक मास्टर की है, एक चाबी जो हर ताला खोल सकती है। इसे बनाया तो गया था दिव्यांग लोगों की मदद के लिए, लेकिन अब चोर इसे आपके डिजिटल घर का ताला तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और बस इसी कंट्रोल को साइबर अपराधी नाम देते हैं एंड्रॉयड गॉड मोड। क्यों? क्योंकि ये परमिशन उन्हें आपके फोन का एक तरह से भगवान बना देती है। वो आपकी जानकारी के बिना सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब ये खतरा इतना ज्यादा बड़ा है कि इसने भारत सरकार का भी ध्यान खींचा है। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री यानी गृह मंत्रालय ने इस पर एक ऑफिशियल वार्निंग जारी की है। चले देखते हैं कि इस एडवाइजरी में सरकार क्या कह रही है। ये देखिए, ये वही ऑफिशियल एडवाइजरी है जिसे गृह मंत्रालय और इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने जारी किया है। और इसमें साफ साफ मैलवेयर के जरिए एक्सेसिबिलिटी परमिशन के गलत इस्तेमाल के बारे में चेतावनी दी गई है। तो इस एडवाइजरी में खास क्या है? देखिए, नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट ने साफ साफ बताया है कि ये मैलवेयर SBI योनो और RTO चालान जैसे असली दिखने वाले ऐप्स का मुखौटा पहनकर आता है। और इसका एक ही मकसद है, एक्सेसिबिलिटी परमिशन का गलत इस्तेमाल करना, डिवाइस पर पूरा का पूरा कंट्रोल हासिल करना और आपकी जानकारी के बिना आपकी मेहनत की कमाई और पर्सनल डेटा चुराना। तो अब जब हम खतरे को अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो सबसे जरूरी सवाल, इससे बचे कैसे? चलिए अब अपनी डिजिटल सेफ्टी के लिए कुछ बहुत जरूरी स्टेप्स पर नजर डालते हैं। इन 4 स्टेप्स को अपनी डिजिटल लाइफ का सुरक्षा कवच समझ लीजिए। पहला, कभी भी किसी भी अनजान सोर्स या व्हाट्सएप पर आए लिंक से कोई ऐप इंस्टॉल मत कीजिए। दूसरा, ऐप्स के लिए हमेशा ऑफिशियल गूगल प्ले स्टोर का ही इस्तेमाल करें। तीसरा, अगर कोई भी ऐप एक्सेसिबिलिटी परमिशन मांगता है तो एक पल रुकिए और सोचिए, क्या इसे सच में इसकी जरूरत है? और चौथा, अगर कोई भी ऐप्स जरा भी संदिग्ध लगे तो उसे फौरन डिलीट कर दें और अपने फोन की परमिशन सेटिंग्स को समय समय पर चेक करते रहें। सबसे जरूरी बात बस एक है, कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। ये पता होना चाहिए कि आपके फोन पर किस ऐप का कितना कंट्रोल है।
और अगर कभी भगवान न करे कोई भी ऐसे साइबर क्राइम का शिकार हो जाता है तो चुप बिल्कुल ना बैठे, इसकी रिपोर्ट तुरंत करें। ये है नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930। किसी भी तरह की साइबर धोखाधड़ी होने पर इस पर फौरन कॉल करके शिकायत दर्ज कराएं। या फिर www.cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपना डिवाइस अपनी मुट्ठी में रखिए, किसी और की नहीं।